हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जावा के अंदर वो है दिस कीवर्ड के बारे में। तो हम पढ़ेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता चलूँ दिस कीवर्ड का। तो इसका डेफिनेशन है दिस कीवर्ड रिफर्स टू दी करंट ऑब्जेक्ट इन अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड क्या करता है? रिफ़र करता है करंट ऑब्जेक्ट को मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो the most common use of this keyword is to eliminate the confusion between class attributes and parameters with the same name। जो जब सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन यूज़ करने की वजह है दिस कीवर्ड को, वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। जब आप पैरामीटर में भी क्या करते हैं, सेम नेम यूज़ करते हैं, और उसके क्लास की एट्रीब्यूट्स भी क्या होती है, सेम नेम की होती है। उस वक्त क्या मुश्किल आ रही होती है, उस वक्त जो कंपाइलर उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसने क्या कहते हैं लोकल वेरिएबल को उसने एक्सेस करनी है या ग्लोबल वेरिएबल को। तो वो क्या करता है, वो लोकल और ग्लोबल के दरमियान में वो ग्लोबल को एक्सेस कर देता है, ग्लोबल को ज़्यादा प्रीफरेंस दे देता है। तो दिस कीवर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इसको कोशिश करें कि हम लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस करें। तो अभी हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो रिफर क्लास का इंस्टेंट वेरिएबल, इसी में लोकल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद करंट क्लास मेथड को कैसे इन्वोक करते हैं, ये दो चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा का। मैं इसका नाम रखता हूँ दिस कीवर्ड 1। मैंने एक नया फाइल बना दिया। तो मैं आपको प्रोग्राम में बताता जा रहा हूँ कि आप अपनी क्लास का क्या कहते हैं, अपनी वो चेक करने के लिए कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके चेक करोगे कि आपका प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके चेक करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। यहाँ से रन करने का फ़ायदा है कि एरर नहीं देता है। ये से कि मेरा अभी चल रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यूज़ करने से क्या होता है, वो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करता है। वो कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्लास बनाते ए के नाम से, ठीक है। हमने क्लास बनाया ए का, मैं क्लास बनाता हूँ ए का, सही है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ एक्स जिसकी वैल्यू है 10। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 10, सही हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाया और मैंने इसके वेरिएबल जो पास किए वो मैंने क्या पास किया, एक्स इंटीजर एक्स पास किया। मैंने पहले किया कि एक वेरिएबल दिया जिसकी वैल्यू थी 10, उसकी डेटा टाइप थी इंटीजर, सही हो गया। मैंने फिर एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसी का एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको एक पैरामीटर पास किया जिसका नाम भी एक्स था। अब ये क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये मेन ये जो क्लास नहीं है उसका मेन क्लास का वेरिएबल है। और अब मैं यहाँ पे जो वेरिएबल दूंगा, मैं दूंगा x इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x क्या काम कर रहा है, यहाँ पे x लोकल वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे x लोकल वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। और अगर मैं क्या करूँ, मैं इसी क्लास का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ मैं इक्वल टू न्यू ए, और मैं यहाँ से क्या करूँ, 7 पैरामीटर पास करूँ। मैंने यहाँ 7 पैरामीटर पास किए यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी 7 पैरामीटर यहाँ ए से पास किए यहाँ पे, और x की वैल्यू हो गई 7। और मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक वाइट डिस्प्ले करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ऐसा आउट करता हूँ x की वैल्यू देने के लिए, x इक्वल टू प्लस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करूँगा मैं, डिस्प्ले डबल पी लगा दिया मैंने। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, एक क्लास दिया एक नाम से, उसका हमने वेरिएबल क्या दिया, हमने उसका वेरिएबल दिया 10। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एक पैरामीटर पास किया x जिसकी वैल्यू भी x थी, नाम दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या कि x को x ही वैल्यू दी, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x को। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने उसको कॉल किया। और ऑब्जेक्ट जब बनाया तो मैंने ए की वैल्यू की 7 दी, और मैं इसको रन करूँ तो अब क्या होना चाहिए, अब दो सूरतें हैं। या तो ये वाला कॉल A7 यहाँ पे आएगा
और x की वैल्यू हो जाएगी 7, x की वैल्यू हो जाएगी 7, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए 7। या दूसरा केस ये है कि मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, x की वैल्यू 10 मुझे क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पे दो सूरतें हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहली सूरत ये है कि या तो मुझे x की वैल्यू 7 प्रिंट करे, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या दी, 7 दी इस पैरामीटर को। या दूसरा केस ये है x की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो मुझे क्या करे, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 10 प्रिंट करके दें। तो हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा, क्या करिए, इसी कन्फ्यूजन को दूर करता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की कन्फ्यूजन को दूर करता है। तो जब तक आप दिस कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तो कंपाइलर हमेशा क्या करता है, कंपाइलर हमेशा कोशिश करता है वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करे। वो हमेशा प्रेफरेंस क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल को ही देता है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, मुझे ये 10 प्रिंट करके देगा। ये तक मुझे 10 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल की जगह पे ये क्या कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को प्रेफरेंस दे रहा है। और इन केस में यहाँ पे दिस यूज करता, डॉट एक्स यूज करता, और मैंने दिस लगाया यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ। अब ये क्या है, ये जो एक्स है ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल था। दिस यूज किए बगैर ये किसको एक्सेस दे रहा था, ग्लोबल को। अब मैं जब दिस दिया तो अब कंपाइलर क्या करेगा, ये प्रेफरेंस देगा लोकल वेरिएबल को, क्योंकि दिस कीवर्ड यहाँ पे अटैच है। जहाँ पे दिस कीवर्ड अटैच हो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को पहले प्रेफरेंस देता है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 7 प्रिंट करके देगा। ये था दिस का कंसेप्ट। ये क्या करता है, पहले दिस यूज़ किए बगैर ग्लोबल को एक्सेस दे रहा है, लेकिन जैसे आपने दिस यूज़ किया किसी लोकल वेरिएबल के साथ तो ये क्या कर रहा है, लोकल वेरिएबल को एक्सेस दे रहा है। ये था हमारा दिस का पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा ये क्या करते हैं, क्लास मेथड्स को इन्वोक करता है। वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। मैं इसको ज़रा मिटा दूँ ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको भी मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने क्या एक कंस्ट्रक्ट ए बनाया था। एक सेकेंड, मैंने क्लास बनाया यहाँ पे, इसको अंदर मिटा दूँ, ठीक है। अब सही है। अब हम दोबारा से स्टार्ट पे आ गए। अब मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया ए का, सही है। और मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट कर दिया एस आउट कंस्ट्रक्टर ए विथ नो आर्गुमेंट। मैंने क्या किया, ए दोबारा कॉल किया, मैंने दोबारा कॉल किया। अब मैं क्या दूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल दूंगा इन ए, एक नाम से भी, जिससे भी दो आप। मैं एस आउट कर, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ए विथ 1 आर्गुमेंट, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स देता हूँ। मैंने क्या किया, 2 आर्गुमेंट्स दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेथड्स को कैसे इन्वोक करता है। अब देखना आप, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दोबारा से न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एक ऑब्जेक्ट के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ ऑब्जेक्ट, रन करता हूँ मैं रन करता हूँ ए को। बल्कि ए को रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम देखते पहले ऐसे क्या आता है, ठीक है। ऐसे क्या आंसर आ रहा है आपको, मैं देखता हूँ यहाँ पे। ऐसे आ रहा है कंस्ट्रक्टर ए विथ नो आर्गुमेंट, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं आया। अब मैं इसके अंदर एक 5 दूँ तो क्या देगा मुझे, एक कंस्ट्रक्टर ए विथ 1 आर्गुमेंट देगा। ये देखें, विथ 1 आर्गुमेंट। अगर मैं यहाँ पे 5 के साथ कोमा लगा के 2 डाल दूँ तो मुझे क्या रन करके दिखाएगा, कंस्ट्रक्टर ए विथ 2 आर्गुमेंट, ठीक है। ये तो जैसे जैसे आप इसकी आर्गुमेंट्स को चेंज करेंगे, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफरेंट कॉल होगा। अब हमारा जो मेन मकसद था वो दिस का था। मैं यहाँ पे एक दिस लगाता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक दिस लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ 4।
अब मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो सबसे पहले क्या क्या करेगा ये, मैं आपको इसकी सिखा रहा हूँ ड्राई रन करके, सही है। मैं जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा तो ये यहाँ से कॉल हो जाएगी, इधर आ जाएगी इस लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा। ये लाइन नंबर 12 चलेगा ना, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, 2 आर्गूमेंट्स दिए हुए, तो यहाँ पे भी 2 आर्गूमेंट्स मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये इस कंस्ट्रक्टर को चलाएगा 2 आर्गूमेंट्स वाले। बाकी ऐसा भी नहीं करता हूँ, आपको मुश्किल हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, मैं तीनों को एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, मतलब इससे भी ईजी करता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, विद नो आर्गूमेंट्स के साथ पास किया, फिर एक आर्गूमेंट के साथ पास किया, फिर 2 आर्गूमेंट के साथ। इसका ऑब्जेक्ट 2 देता हूँ, उसको ऑब्जेक्ट 3 नाम देता हूँ। अब क्या होगा, पहले एक बगैर के साथ, पहले फिर एक के साथ, फिर 2 आर्गूमेंट्स के साथ। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, कंस्ट्रक्टर ए विथ नो आर्गूमेंट। मैं यहाँ पे आपको रफली दिखा रहा हूँ, ठीक है, कमेंट डाल के। पहले क्या प्रिंट करेगा, मुझे ये प्रिंट करके दिखाएगा, कंस्ट्रक्टर ए विथ नो आर्गूमेंट मुझे प्रिंट करके दिखाएगा ये, ठीक है। मैं इसे कोड को थोड़ा छोटा करता हूँ। फिर दूसरा क्या करेगा, ये जैसे ही ये चलेगा यहाँ से कोड ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ऑब्जेक्ट 2 के पास आएगा। ऑब्जेक्ट 2 क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर जिसके पास एक आर्गूमेंट है उसको कॉल करेगा, यहाँ पे आएगा। ये जैसे इधर आएगा लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 9 चलेगी। जैसे नंबर 9 चलेगी, ये क्या कर रहा है, दिस आपने ये जो कॉल किया, ये क्या करे, ऊपर वाले मेथड को इन्वोक करे, ऊपर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं। जैसे लाइन नंबर 9 पे पहुंचेगा, ये लाइन नंबर 5 पे चला जाएगा, और ये 5 पे जो इसको है कंस्ट्रक्टर ए विद नो आर्गुमेंट को दोबारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा, यहाँ पे दोबारा से उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये दोबारा लाइन नंबर 9 पे आएगा, फिर 9 जैसे ख़त्म हो जाएगा 10 पे आएगा, फिर ये क्या कार्य करेगा, ये कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट विद 1 कॉल करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट तो काम खत्म हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट का काम शुरू होगा। जैसे तीसरा ऑब्जेक्ट 12 पे आएगा, लाइन नंबर 13 चलेगा। जैसे लाइन नंबर 13 चला, इसके अंदर एक आर्गुमेंट रख के जिसको कॉल किया हुआ, इन्वोक किया हुआ कंस्ट्रक्टर को, जैसे यहाँ से कॉल करेगा, ये लाइन नंबर 9 पे आएगा, सॉरी लाइन नंबर 8 पे आएगा। 8 पे आने के बाद क्या होगा, दोबारा से दिस कॉल होगा, दोबारा से ऊपर चला जाएगा लाइन नंबर 5 पे। ये 5 पे जाएगा, दोबारा नंबर से क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ए विथ नो आर्गुमेंट कॉल करेगा। ये फिर क्या आएगा, लाइन नंबर 9 के बाद लाइन नंबर 10 पे आएगा, फिर दोबारा से इसको कॉल, दोबारा से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर ए विथ 1 आर्गुमेंट कॉल करेगा। ये फिर दोबारा से लाइन नंबर 14 पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर ए विथ 2 आर्गुमेंट्स कॉल करेगा। ये इन तीनों को कॉल करेगा। अब हमारा मकसद ये क्या है, दिस को यहाँ पे ये इन्वोक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जैसे आप दिस के साथ बगैर आर्गुमेंट के आप स्लैश लगाओगे, फंक्शन कॉल करोगे, तो ये ऐसा फंक्शन को कॉल करता है कंस्ट्रक्टर का जिसके अंदर कोई मेथड, जिसके अंदर सॉरी कोई आर्गुमेंट ना हो। जब आप दिस लगा के एक आर्गुमेंट पास करते तो ये कंस्ट्रक्टर के ऐसे मेथड को कॉल करता है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट हो। तो पहले क्या हुआ था, पहले ये प्रिंट लाइन चली थी, ये प्रिंट हो गया था, उसके बाद हमारा ये लाइन चला था, इस दिस की वजह से ये लाइन दोबारा चली, और ये सारा दोबारा चला, और ये चला हमारा। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही शायद। हमने क्या, एक जो ऑब्जेक्ट कॉल किया तो हमारा सबसे पहले ये चल गया, इस पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर हमने क्या कि ऑब्जेक्ट 2 कॉल किया एक आर्गुमेंट के साथ, तो हमारा ये चला लाइन नंबर 8। जिसे लाइन नंबर 9 पे आया, इसने फंक्शन कॉल किया और ये सारा दोबारा चला, ठीक है, ये सारा दोबारा चला, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और लाइन नंबर 10 चला, ये प्रिंट हो गया, लाइन नंबर 10 प्रिंट हो गया, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब लाइन नंबर जब ये 28 ये ऑब्जेक्ट वाले दोबारा कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 12 चलेगा, और लाइन नंबर 13 पे इस दिस कीवर्ड से ये सारा चलेगा। अब ये सारा जब चलेगा तो जैसे नंबर 8 चलेगा, लाइन नंबर 9 चलेगा, यहाँ से दोबारा कॉल हो रहे ऊपर, इस 9 पे दिस की वजह से ये दोबारा सारा चलेगा। ये जैसे चलेगा कंप्लीट होगा तो ये 9 छोड़ के 10 पे जाएगा, 10 प्रिंट करेगा। जैसे 10 प्रिंट करेगा, ये दिस 4 वाला काम खत्म हो गया, ऊपर जाके ये वापस आएगा, लाइन नंबर 14 प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। अभी आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने जो लिखा है वही आया है कि नहीं आया। ये देखिए, क्लास ए विद नो आर्गुमेंट, क्लास ए विद नो आर्गुमेंट, सही आया है। क्लास ए विद 1 आर्गुमेंट तीसरे नंबर पे, क्लास ए विद नो आर्गुमेंट, क्लास ए विद 1 आर्गुमेंट, यही आ रहा है। क्लास ए विद 2 आर्गुमेंट, यही चीज़ें आ रही जो मैंने ऊपर आपको समझाया, और मैंने कमेंट करके भी आपको दिखाया कि ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है।
तो उम्मीद है आपको दिस कीवर्ड के बारे में समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।